नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय विज्ञान कक्षा छठी का पेपर। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला, कुछ व्यक्तियों को अंधेरे या रात में कम दिखता है, ऐसा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर दूसरा, मिट्टी, चावल या दाल में से कुछ बड़ी मिट्टी के अवशेष या पत्थर को अलग करने में कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? उत्तर आएगा आपका हस्तचयन विधि का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका स्त्री केसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो इसका आंसर आएगा कॉकरोच क्लोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है प्रश्न नंबर पाँचवा, ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जीवों की विशेषता है? तो घने लंबे बाल। अगला प्रश्न आपको दिया गया है रिक्त स्थान। प्रश्न नंबर छठा, चीनी जल में रिक्त स्थान जाती है, क्या जाती है? घुल। चीनी जल में घुल जाती है। अगला प्रश्न पूछा है, जल को गर्म करने पर वहाँ भाप में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कोनी में रिक्त स्थान संधि होती है, कौन सी संधि होती है? कोनी में हिंज संधि होती है। अगला प्रश्न पूछा है, स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को रिक्त स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थलीय आवास। स्थलीय आवास। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बच्चों, प्रश्न नंबर 10वां, रिक्त स्थान रंग के प्रकाश को प्रिज्म में से गुजरने पर 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है, तो कौन सा आएगा? श्वेत। चलो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 11वां, ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में मदद करते हैं या सहायता करते हैं। तो अगला इसका उत्तर है, शरीर को स्वस्थ रखने और रोगों से लड़ने में मदद करने वाले 2 पोषक तत्व विटामिन और खनिज। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रश्न 12वां, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? तो उत्तर आएगा, रेत और पानी को अवसादन और निथारना प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13वां, यदि अंकुरित बीजों पर नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा? तो उत्तर आएगा, अगर अंकुरित बीजों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद उसमें पौधे उग आएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गर्दन में उपस्थित संधि का नाम बताइए। तो उत्तर आएगा, गर्दन में मौजूद संधि का नाम धुरांग्र संधि है, क्या है? धुरांग्र संधि। अगला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है बच्चों, प्रश्न 15वां, लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है? तो उत्तर आएगा, जमीन पर लुढ़कती गेंद में सरल रेखीय गति और घूर्णी गति दोनों होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न नंबर 16, छाया कैसे बनती है? तो उत्तर, जब कोई अपारदर्शी या गैर अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को दूसरी तरफ से गुजरने और सतह तक पहुंचने से रोकती है तब छाया बनती है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्न नंबर 17वां, समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? समझाइए। तो आपका उत्तर ये रहा बच्चों। इसी तरीके के और उत्तर प्रश्न के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें बच्चों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 18वां, पहली अपने दादाजी के साथ टॉफ़ी की दुकान में गई तो वहां उन्होंने देखा कि सभी टॉफ़ियाँ कांच की बोतलों में रखी हुई थी। कारण बताइए कि दुकान में टॉफ़ियाँ कांच की बोतलों में क्यों रखी थी? तो उत्तर आएगा, दुकान में टॉफ़ियाँ कांच की बोतलों में रखी जाती हैं ताकि खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों के लिए कांच की बोतलें एक आदर्श विकल्प है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है प्रश्न 19वां, हमें पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है? तो उत्तर आएगा, उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थ में हानिकारक अथवा अनुपयोगी पदार्थ तथा अशुद्धियाँ मिली हो सकती हैं, इसलिए किसी भी पदार्थ को उपयोग में लेने से
पहले हमें उपस्थित या मिले हुए अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। चलो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले जाकर वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, उपास्थि से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर आएगा, उपास्थि एक संयोजी ऊतक है जो शरीर के कई हिस्सों में पाया जाता है। चलो बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 21वां, ऐसे कौन से जलीय जीव है जो बिना सांस लिए पानी में लंबे समय तक जीवित रह सकते? तो उत्तर आपका आएगा डॉल्फिन और व्हेल। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये पूरा आंसर आपके लिए हैगा। चलो अगला क्वेश्चन हमें दिया है प्रश्न नंबर 22वां। प्रश्न 23वां, विटामिन के प्रकार एवं उनके स्रोत बताइए। तो विटामिन दो तरह के होते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील। और इनके स्रोत, जैसे विटामिन के कुछ प्रकार, उनके स्रोत ये रहे। विटामिन ए हमें मिलेगा गाजर, शकरकंद, पत्तेदार सब्जियां, अंडे। विटामिन सी खट्टे फल, जामुन, शिमला मिर्च। और विटामिन डी फोर्टिफाइड दूध, डेयरी उत्पादन, सूर्य का प्रकाश। चलो बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, जड़ों को स्थिरक क्यों कहा जाता है? यहाँ किस प्रकार पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है? क्रिया विधि प्रयोग द्वारा समझाइए। तो उत्तर आएगा, पौधों की जड़ पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती है, इसलिए हम पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से बाहर नहीं निकाल पाते, इसलिए जड़ों को पौधों का स्थिरक भाग कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 25वां, आवर्ती गति से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर आएगा, जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसी पथ का अनुसरण करता है तो उसे आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति के कुछ उदाहरण ये रहे, जैसे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, पेंडुलम की गति, घड़ी की सुइयों की गति। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पारदर्शी एवं अपारदर्शी को परिभाषित करते हुए कोई तीन अंतर लिखिए। तो आपका उत्तर आएगा, पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थों में अंतर इस प्रकार है। पहला, प्रकाश के संचरण के आधार पर पदार्थों को वर्गीकृत किया जाता है। पारदर्शी पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से गुजरता है, जबकि अपारदर्शी पदार्थ प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता। दूसरा पॉइंट आपका आएगा, पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरने वाली वस्तुओं को साफ देखा जा सकता है, जबकि अपारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरने वाली वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता। थैंक यू सो मच बच्चों। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।